हेलो दोस्तों, देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनेट x टू इन्फाइनेट e पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। ये दो बार पूछा गया है AKTU में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। तो इंटीग्रल दिया है, मतलब इसको पहले आर्डर चेंज करेंगे, उसके बाद इवेलुएट करेंगे। तो आर्डर चेंज करने के लिए इंटीग्रल पहले लिख लीजिए, उसके बाद गिवन लिमिट्स आर। ये देखिए x के टर्म में है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का हो गया, ये इंटीग्रल x का। तो x की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट, x इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट, और y की लिमिट हो गई y इक्वल टू x टू इन्फाइनेट, y इक्वल टू x टू इन्फाइनेट। इस बाउंड्री को बना लीजिए ना, देखिए रीजन कौन सा है। तो x इक्वल टू 0, ये आपका y एक्सिस x इक्वल टू 0 है। एक x इक्वल टू इन्फाइनेट, तो आगे इन्फाइनेट तक जाता है। फिर y इक्वल टू x, ये लाइन हो गई y इक्वल टू x और y इक्वल टू इन्फाइनेट ऊपर। ठीक है, तो रीजन आपका ये इस साइड वाला हो गया। ठीक है, y इक्वल इस साइड का हो गया, क्योंकि y इक्वल टू x से स्टार्ट करता है। y की लिमिट y इक्वल टू x से स्टार्ट करके ऊपर तक जाती है। तो देखिए ये इंटीग्रल किसका है, ये इंटीग्रल आपका y का है, ये x का है। x की लिमिट कांस्टेंट, इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींची है। स्ट्रिप किसके पैरेलल, y एक्सिस के। तो जो खींची हुई होती है उसको हम लोग PQ मान लेते हैं। जो गिवन वाला लिमिट्स होती है उसकी स्ट्रिप PQ मान लेते हैं। तो ये PQ हो गया। PQ पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। मूव कराने का मतलब सम अप हो रहा है छोटी छोटी स्ट्रिप का। ठीक है, तो हम लोग मूव करा के ये देखते हैं, तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो y एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, तो y की लिमिट आएगी। यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे, y की वैल्यू x, तो y की लोअर लिमिट x हो गई। आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनेट तक, तो y की लिमिट हो गई इन्फाइनेट। y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो y की लिमिट आ गई x टू इन्फाइनेट। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो। कहाँ से स्टार्ट करेगा, x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो x की लिमिट आएगी। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फाइनेट तक। ऊपर तो बाउंड कर ही नहीं रहा, तो कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनेट तक। तो x की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट। तो जो गिवन रीजन था वो ये रीजन है, और उसकी स्ट्रिप ये है PQ। ऑर्डर चेंज करने में क्या होता है, इसी के परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचकर उसकी लिमिट निकाल लो, वही ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमने PQ के परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचा RS, और स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर मूव करा दो, तो x की लिमिट आएगी, क्योंकि एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा है। और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो y की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, यानी स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप में और पूरी स्ट्रिप रीजन में मूव करती है। ठीक है, तो इससे देखिए टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप RS, है ना, RS परपेंडिकुलर टू PQ। न्यू लिमिट्स आर, नई लिमिट्स क्या हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। किसकी लिमिट, x की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर x की वैल्यू y हो जाएगी। तो x की लिमिट हो गई 0 टू x इक्वल टू y। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो y की लिमिट होगी, कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से लेके इन्फाइनेट तक। ठीक है, तो y की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट। तो आर्डर चेंज होके क्या गया, ये तो गिवन इंटीग्रल था, इसका आर्डर चेंज कर लो। अब हम लोग लिमिट ये वाली रख लेंगे, तो y की लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट, और x की लिमिट हो गई 0 टू y। तो x की लिमिट हो गई 0 टू y, और इंटीग्रेंड वही रहेगा। ये जो dy dx है ये बन जाएगा dx dy। अब आर्डर चेंज हो गया, यानी यहाँ पर ये इंटीग्रल y का है, ये x का है, यहाँ उल्टा हो गया, ये इंटीग्रल x का हो गया, ये y का। ठीक है, तो आर्डर चेंज करने में यही करना होता है कि इंटीग्रल जो x y के होते हैं उनको इंटरचेंज करना होता है, लेकिन स्ट्रिप खींच के, ऐसे डायरेक्ट नहीं चेंज होगा। ठीक है, स्ट्रिप खींच के लिमिट्स, उसकी न्यू स्ट्रिप की लिमिट निकालेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे। तो अब एक आंसर तो हो गया ऑर्डर चेंज करने के लिए। अब इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल y का है। तो y एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गई। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dx का x हो गया, लिमिट 0 टू y dy। इसकी अपर लिमिट से y हो गया, लोअर लिमिट से 0, तो ये वैल्यू तो केवल y हो गई। फिर y से y कट गया, y से y कैंसिल, क्या हो गया, e पावर माइनस वाई डी वाई। ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस वाई, लिमिट 0 टू इन्फाइनेट, और अपर लिमिट रखो, ई पावर माइनस इन्फाइनेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ई पावर माइनस इन्फाइनेट की वैल्यू क्या होती है, 0।
क्योंकि ई पावर माइनस इन्फाइनेट को आप पहले पॉजिटिव लिखोगे तो ई पावर इन्फाइनेट आएगा, ई पावर इन्फाइनेट की वैल्यू इन्फाइनेट और 1 अपॉन इन्फाइनेट को हम लोग 0 मानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अपर लिमिट से तो 0 हो गया, लोअर लिमिट जब आप 0 रखोगे तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 और एक लोअर लिमिट से माइनस आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1, तो दिस इक्वल टू 1 हो गया। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, +1। ठीक है, थैंक यू।